गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम वैदिक पीरियड के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए है निर्जाति समूह का, ऑप्शन बी है यावारी जन का, ऑप्शन सी है भाषा समूह का, ऑप्शन डी है श्रेष्ठ वन का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। आज प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सैनाचार्य ने अपने ऋग्भाष में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वतगंतम, उत्तम, वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी है एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन डी है एक उत्तम व्यक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषाभाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयी नाम है। ऑप्शन ए है तीनों वेदों का, ऑप्शन बी है धर्म संघ वो युद्ध का, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म के तीनों देवताओं का, ऑप्शन डी है तीन मौसमों का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीन वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्यों को गैर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण को कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है मनुस्मृति, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, अतः इसी को एक भाग पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में दिया गया है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद का 4 होगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद का 2 होगा स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद का 1 होगा संगीत में स्रोत और अथर्ववेद का 3 होगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गे रूप में संगीत में स्रोत हैं जिनको उद्गाता पुरोहित गाथा कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में डैश ऋचाएँ हैं,
ऑप्शन ए है 1028, ऑप्शन बी है 1017, ऑप्शन सी है 1128, ऑप्शन डी है 1020। इसका राइट आंसर होगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ऋग्वेद में 1028 जो है वो सूक्त है तथा 10,552 जो है वो ऋचाएँ मंत्र या श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद है, ऑप्शन ए है स्रोतों का संकलन, ऑप्शन बी है कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी है शब्दों का संकलन, ऑप्शन डी है युद्ध का ग्रंथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण है, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद से, ऑप्शन बी है ऋग्वेद से, ऑप्शन सी है अथर्ववेद से, ऑप्शन डी है सामवेद से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल, ऑप्शन डी है 10वां मंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 90 मंडल के सभी 114 सूक्त जो है वो सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऑप्शन ए है इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी है उर्वशी और स्वर्ग, ऑप्शन सी है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी है सोम और स्पै पर नामकृत देवता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोम और स्पै पर नामकृत देवता। इसमें 10 मंडल या भाग है जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। प्रथम और 10वें मंडल में सबसे अंत में जोड़ा गया था। ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्रु कहलाता था। चौथे मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। 9वें मंडल सोम को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल कहा जा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है सामवेद से, ऑप्शन सी है ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी है यजुर्वेद से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं, अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है अतरंजी खेरा, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है हस्तिनापुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अतरंजी खेरा। अहिच्छद, अतरंजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेरा से लौह धातु, मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए है धर्म पर, ऑप्शन बी है योग पर, ऑप्शन सी है विधि पर, ऑप्शन डी है दर्शन पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है।
ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी है विधि, ऑप्शन डी है राज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है प्रवृत्ति संहिता, ऑप्शन सी है ब्राह्मण, ऑप्शन डी है उपनिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपनिषद। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी है कंठो उपनिषद में, ऑप्शन डी है केन उपनिषद में। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है अथर्ववेद में, ऑप्शन बी है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन सी है कठोप उपनिषद में, ऑप्शन डी है बृहदारण्यक उपनिषद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कठोप उपनिषद में। कठोप उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता का उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी अंत होता है और न ही कभी जन्म होता है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन ए है काशी के, ऑप्शन बी है केकई के, ऑप्शन सी है पंचाल के, ऑप्शन डी है विदे के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केकई के। उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदे के राजा जनक थे, पंचाल के राजा प्रवाहन जावली थे, केकई के राजा अश्वपति थे और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन बी है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, ऑप्शन सी है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, ऑप्शन डी है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चेनाब, ऑप्शन डी है झेलम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए है अस्किनी, ऑप्शन बी है परुष्पनी, ऑप्शन सी है कुंभा या कुर्मु, ऑप्शन डी है विपाशा या श्रुतुद्दी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुंभा या कुर्मु। ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा, काबुल, कुर्मु, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी है चीनी तुर्कमेनिस्तान में, ऑप्शन सी है कश्मीर में, ऑप्शन डी है पंजाब में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वैद्योत्तर काल में प्रचलित है? ऑप्शन ए है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, ऑप्शन डी है इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और सी। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ,
काम मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में हुई थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई है। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वैदिकोत्तर काल में हुआ है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को एकत्रित करते हैं। इन सब धर्म में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सेकंड है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इसी कारण इन्हें ऋतस गोपा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक नियम, ऑप्शन बी है कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी है मानवीय नियम, ऑप्शन डी है सामाजिक नियम, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना जाता है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है घोष, ऑप्शन डी है इंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन ए है लोपामुद्रा, ऑप्शन बी है गार्गी, ऑप्शन सी है लीलावती, ऑप्शन डी है सावित्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवृत्ति काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। ऑप्शन ए है शस्त्र, ऑप्शन बी है कृषि औजार, ऑप्शन सी है लिपि, ऑप्शन डी है सिक्का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्का। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग से आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए है कान का, ऑप्शन बी है कला का, ऑप्शन सी है बाहु का, ऑप्शन डी है कलाई का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। ऑप्शन ए है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी है चांदी के सिक्के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिक्के। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्के का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन ए है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी है मूल वेद के मूल ग्रंथों की रचना यही हुई है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर स्थित बोगस गोई से
14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नास्तिक का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन ए है मानसेहरा, ऑप्शन बी है शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी है बोगसगोई, ऑप्शन डी है जूनागढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोगसगोई। वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे, इसकी सूचना हमें बोगसगोई अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है एक बटाना से, ऑप्शन बी है बोगसगोई से, ऑप्शन सी है बेबीलोन से, ऑप्शन डी है बिसोटुन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोगसगोई से। बोगसगोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में अनेक वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र, नास्तिक का उल्लेख किया गया है। इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र है, जिन्हें पुरंदर किले को तोड़ने वाला कहा जाता है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है, जो वर्षा कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है विवेकानंद, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों को मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है? ऑप्शन ए है कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी है शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी है पंचविश ब्राह्मण। पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। विकल्प में तीनों ऑप्शन अलग अलग हैं, जबकि इसका आंसर तीनों एक साथ होना चाहिए। इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुषमेघ यज्ञ की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी है ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी है ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी है ऋषि गौतम राहुगण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। ऑप्शन ए है अथर्ववेद में, ऑप्शन बी है ऋग्वेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में, ऑप्शन डी है यजुर्वेद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ऑप्शन ए है भक्ति, ऑप्शन बी है मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी है प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों को धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा को उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन ए है मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी है एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी है देवी पूजा, ऑप्शन डी है बलि एवं कर्मकांड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है पुष्करणी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुष्करणी। दसराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध
परुष्पर्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों का राजा सुदास की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? ऑप्शन ए है परुष्पर्णी, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है बिपाशा, ऑप्शन डी है अस्किनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परुष्पर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते माता, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है वितस्ता, ऑप्शन डी है यमुना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी कहा गया है। ये सभी क्वेश्चन वैदिक काल से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं।